बीजेपी हाईकमान ने आज 4 स्टेट्स के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है और इनमें महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी विधानसभा पोल होने वाले हैं और इसके लिए इलेक्शन प्रभारी जो हैं वो जी कृष्णा रेड्डी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं और बड़े ही एक्सपीरियंस लीडर हैं पार्टी के, उनको यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है इलेक्शन जो होने जा रहे हैं असेंबली के। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए है रविंदर रैना, जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के चीफ हैं। रैना सर, जो ये कृष्णा रेड्डी को बनाया है और उसके साथ 3 और स्टेट्स के प्रभारी और सह प्रभारी बनाए हैं, इनको यहाँ के प्रभारी बनाया है, इसका साफ मतलब है कि इलेक्शन चारों जो है चारों स्टेट्स का एक ही बार होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और अगर हम यहाँ की बात करें जम्मू कश्मीर की, उनकी अपॉइंटमेंट को आप किस तरह से ले रहे हैं और उससे कितना यहाँ फायदा होगा? जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मांग की है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए, यहाँ भी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। और हमें इस बात की खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अलग अलग स्टेट्स में असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, उनके लिए इलेक्शन इंचार्जेस को अपॉइंट किया है। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शंस और हरियाणा के अंदर असेंबली इलेक्शंस और झारखंड में असेंबली इलेक्शंस के लिए पार्टी ने सीनियर मिनिस्टर्स को जिम्मेवारी दी है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मरकज की हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर श्री जी कृष्णा रेड्डी साहब, जो पहले टूरिज्म मिनिस्टर थे और अब कोल्स एंड माइनिंग्स मिनिस्टर हैं, उनको यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है इलेक्शंस की। मैं बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब जेपी नड्डा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बहुत ही तजुर्बेकार और बहुत ही काबिल यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर जनाब जी कृष्ण रेड्डी साहब को जम्मू कश्मीर का असेंबली इलेक्शंस इंचार्ज अपॉइंट किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जी कृष्ण रेड्डी साहब जल्द यहां दौरा करेंगे। हम तो पहले से ही असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों में जुटे हैं। हम तो चाहते थे कि पार्लिमानी इलेक्शन के साथ साथ यहाँ असेंबली इलेक्शन हो, लेकिन बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस थे जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान नहीं किया। अब हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द इस पर फैसला ले लेगा और जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाएगा। जो ये कृष्णा रेड्डी का अपॉइंटमेंट है, आपको लगता है कि जो यहाँ का कैडर है वो तैयार है और उनको सिर्फ गाइडेंस आपने उनको गाइडेंस लेनी? भारतीय जनता पार्टी ने अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की 2 पार्लियामेंट की सीटों पर इलेक्शन लड़ा और जबरदस्त तरीके से लगातार तीसरी मर्तबा दोनों सीटें हमने जीती हैं। एक अच्छा वोट शेयर बीजेपी को मिला है। बीजेपी का वर्कर तैयार है और श्री जी कृष्ण रेड्डी साहब, जो कि पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर हैं, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखी हैं और लगातार मरकज की हुकूमत में वो वजीर रहे हैं, आज भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनका तजर्बा, उनका एक्सपीरियंस हमें यकीनन काम आएगा। जबकि ये चर्चा इलेक्शन के लिए दौड़ धूप हो रही है, बिगुल बज चुका है, इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे से खबर आ रही है कि अगर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ये बार बार कह रहे हैं कि यूटी के अंदर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो एक ऐसी चर्चा है कि हो सकता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को वो लीड करवाएं या वो एज ए सीएम कैंडिडेट पार्टी की तरफ से हों। तो बीजेपी इसको किस तरह से देती? क्या आपको लगता है वो एक ज्यादा मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं और ज्यादा तजुर्बेकार है, उससे आपको चैलेंज है? देखिए, चूंकि अब असेंबली के इलेक्शंस का हम सब इंतजार कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातें अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अवाम जिसको चाहे बादशाह बनाए, अवाम चाहे जिसे राजा बना दे, और हमें पूरा
यकीन है कि इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत होगी और चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। तो क्या आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पहले अनाउंस होगा, क्योंकि तरुण चुग जी कल यहाँ आए थे, उन्होंने भी मीटिंगें ली आपकी, तो क्या निकल के आ रहा है? क्या आप चीफ मिनिस्टर पहले ही अनाउंस करेंगे कैंडिडेट या उसके बाद होगा? देखिए, हमारा पहला जो प्रयास है, पहली कोशिश ये रहेगी कि बीजेपी की एक जबरदस्त जीत हो। जम्मू रीजन जिसमें रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले भी आते हैं, उधमपुर, रियासी, जम्मू, सांबा, कठुआ क्षेत्र आता है, यहाँ बीजेपी की जबरदस्त जीत हो और वादी कश्मीर में भी बीजेपी का आप वहां लड़ेंगे चुनाव? पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और हमारी तो कोशिश रहेगी कि बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा एमएलए जीत के आए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो भी होगा। वहाँ अलायंस के साथ नहीं होंगे जो आपकी जो अभी अलायंस में थे अपनी पार्टी? कोशिश रहेगी कि हम खुद इलेक्शन लड़ें। आपकी कोशिश होगी कि अलायंस? मेरी अपनी कोशिश रहेगी कि बीजेपी अपने दम पर इलेक्शन लड़े। अच्छा, पार्टी क्या समझे कि आप पार्टी के साथ, पार्टी आपके साथ है? पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर हैं, नेशनल प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे हैं, सबसे बात करेंगे। अच्छा, लास्ट में ये जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, कई कांग्रेस कह रही है कि हो सकता है बीजेपी बहानेबाजी करके और यहाँ पे दोबारा लड़ रहा है। बीजेपी इलेक्शन चाहती है, कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया है। एक सीट नहीं मिली है कांग्रेस पार्टी को, एक सीट, सफाया हो गया है। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में नामो निशान खत्म हो गया है। कहां है कांग्रेस? इसलिए बहानेबाजी, इलेक्शन होंगे, बीजेपी तैयार है, इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो रविंदर रैना साहब कह रहे हैं कि बीजेपी तैयार है और इनका ये दावा कि बीजेपी की ही सरकार यहाँ पे बनेगी जब भी इलेक्शन होंगे। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18, जम्मू।